बीएमसी के इलेक्शन हो चुके हैं और महाराष्ट्र भर में 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान हुआ है, लेकिन अब देश भर की निगाह इस बात पर कि बीएमसी में किसकी सरकार बनने जा रही है, किसको बहुमत मिल रहा है। और सबसे खास बात ये कि जितने एग्जिट पोल आ रहे हैं इसमें ज़्यादातर में जो आंकड़े हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल में, और बीजेपी प्लस यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दल को स्पष्ट बहुमत बीएमसी में मिलता दिखाई दे रहा है। और तमाम एग्जिट पोल इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी दल को 138 सीटें मिलती दिखाई दे रही है 227 वार्डों के हुए इस चुनाव में। बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका, जिसमें कि बहुमत के लिए यानी अपना मेयर स्थापित करने के लिए 114 वार्डों में जीत की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर एजेंसियां बीजेपी और उसके सहयोगी दल को अब बीएमसी चुनाव में प्रचंड बहुमत दिखा रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया का जो आंकड़ा आया है इससे भी साफ साफ यही दिख रहा है इस एग्जिट पोल में कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल को बीएमसी में स्पष्ट बहुमत। और इस इलेक्शन में जो मतदान खत्म हुआ है, जिसकी काउंटिंग होनी है 16 को, 131 से 151 सीटें मिलने की उम्मीद जाहिर की गई है एक्सिस माई इंडिया के इस एग्जिट पोल में। खास बात यह है कि 114 सीटें जीतने के बाद ही अपना मेयर बना लेगी कोई भी पार्टी, और बीजेपी को लग रहा है कि 150 के आसपास यहां पर सीटें मिल सकती है अपने सहयोगी दल के साथ। तो एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आ रहा है इसमें 131 से 151 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। खास बात यह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मिलकर के चुनाव लड़ा है, और यह ऐसा पहली बार हुआ है। जब से एमएनएस अलग बनाई है राज ठाकरे ने, वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ते रहे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब शिवसेना भी टूट चुकी है और अब असली शिवसेना का नाम और निशान बीजेपी के साथ इस बार महाराष्ट्र की सत्ता में है। और तब यह चुनाव किया गया है। बीएमसी के इस चुनाव में जब उद्धव ठाकरे राज ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आ रहा है वो आंकड़ा ठाकरे बंधुओं को चौंका सकता है, क्योंकि महज 58 से 68 सीटें ही मिलने की बात इस एग्जिट पोल में कही जा रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी भी है और इसे 12 से 16 सीटें ही सिर्फ मिल सकती है इस बीएमसी चुनाव में। 15 तारीख को इलेक्शन हो गए, 16 को रिजल्ट आना है, लेकिन एग्जिट पोल मतदान के तुरंत बाद जिस तरह के आंकड़े दिखा रहे हैं, ये खुशी की खबर बीजेपी और उसके सहयोगी दल के लिए यानी शिवसेना के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है। एक तरीके से ये माना जा रहा था कि ये सबसे बड़ा टेस्ट है ठाकरे बंधुओं का, जो मिलकर के ये पहली बार इस तरह का चुनाव लड़ रहे थे, और जिसमें परंपरागत तौर पर ही उद्धव ठाकरे की यानी उनके परिवार की धमक अब तक के दिखाई देती रही। लेकिन खास बात यह है कि मायावती में बीजेपी को प्रचंड बहुमत जिस तरह से मिलता दिखाई दे रहा है इस मायानगरी में, अब ये सबसे खास बात यह है कि 227 कुल वार्ड हैं बीएमसी में, 114 यहां पर बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन और कुछ एग्जिट पोल हैं, जेवीसी का भी एग्जिट पोल आया है, उसके मुताबिक बीजेपी को 138 सीटें यहां पर मिल सकती है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को यानी उनके खेमे को, जो राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, 59 सीटें मिल सकती है। यानी ये इतनी कम सीटें, शायद इसका अंदाजा उन्हें कभी नहीं रहा होगा। कांग्रेस पार्टी 23 सीटों पर सिमट सकती है और वो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में इस बार बीएमसी का चुनाव लड़ रही है, यानी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के साथ गठबंधन करके। लेकिन बीएमसी के चुनाव पर सभी की निगाहें थी। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सत्ता है, और जिस तरह से ये बीएमसी का इलेक्शन बड़े इंतजार के बाद में हुआ है, और 4 साल से लगभग इंतजार था, यानी 9 साल के बाद एक तरह से इलेक्शन ये बीएमसी का देख रहे हैं लोग। और एक्सिस माई इंडिया के अलावा जेवीसी ने भी इस अपने पोल में सीधे सीधे बीजेपी शिवसेना यानी शिंदे के गठबंधन को बहुमत दिखाया, वो भी बम्पर बहुमत। बीजेपी प्लस यानी उसके सहयोगी दल के साथ 138 सीटें यहां पर जीत सकते हैं, जबकि 114 में ही उनका मेयर बन जाएगा। लेकिन 227 वार्ड पर जिस तरीके का चुनाव हुआ है, ये सभी के लिए परीक्षा की घड़ी थी। शिवसेना उद्धव ठाकरे की गुट को 59 सीटें मिल सकती है। ये है दूसरा एग्जिट पोल, जिसके मुताबिक सिर्फ 59 सीटों पर दोनों ठाकरे बंधुओं का गठबंधन जेवीसी के इस एग्जिट पोल के मुताबिक सिमट सकता है। अब खास बात यह है कि बहुत बड़े दावे इनके थे, और सत्ता भी उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना के हाथ में अब तक बीएमसी में रही है। लेकिन
जेवीसी की इस एग्जिट पोल में कांग्रेस को 23 सीटें मिल सकती है। अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कुछ और दूसरे राजनीतिक दल हैं, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी। लेकिन बीजेपी और उसके गठबंधन को 41% से ज्यादा इसमें जीत की गुंजाइश और ठाकरे भाइयों के पक्ष में 33% वोट पड़ने का अनुमान इस एग्जिट पोल में सामने आ रहा है। और यह एक बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा आंकड़ा भी है। बीजेपी और उसके सहयोगी गठबंधन यानी कि बीजेपी और शिवसेना, शिंदे गुट मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। 41% लोगों ने इसे अपनी पहली पसंद माना है और ठाकरे बंधु जो पहली बार इस तरह से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में 33% वोट जा सकते हैं और कांग्रेस को महज 13% वोट बीएमसी के इलेक्शन में मिल सकता है अपने सहयोगी दल के साथ। लेकिन एनसीपी को 3% वोट मिलने की उम्मीद की जा रही है। एनसीपी इस बार अलग है और वो अलग से चुनाव लड़ रही है। उनका अपना एक अलग समीकरण है इस वक्त अजीत पवार की एनसीपी की। कुछ जगह वो शरद पवार की पार्टी के साथ भी खड़े दिखाई दे रहे, लेकिन अन्य के खाते में 10% वोट बीएमसी इलेक्शन में जाता दिखाई दे रहा है। कुछ और सर्वे भी सामने आए हैं। डीवी रिसर्च के मुताबिक बीएमसी में सत्ता परिवर्तन के साफ आसार दिखाई दे रहे हैं। यानी बीएमसी में जो एक बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद ये इलेक्शन हुआ है, इसमें बीजेपी अपने समीकरण को साधते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि जो सत्ता का समीकरण अब तक सिर्फ मातोश्री से बीएमसी के लिए डिसाइड होता था, वो समय बीतता दिखाई दे रहा है। बीजेपी शिवसेना 107 से 122 सीटें जीत सकती है। ये डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल है, जिसके मुताबिक बीएमसी में ये सत्ता अभी इस वक्त जो शिवसेना की सालों से रही है, वो अब बीजेपी शिवसेना यानी शिंदे गुट जो उद्धव ठाकरे से बागी होकर के अब बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं, इनके पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे को 68 से 87 सीटें मिलने की उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस को 18 से 25 और अजीत पवार की एनसीपी को 2 से 4 सीटें मिल सकती है। और खास बात यह कि डीवी रिसर्च की इस एग्जिट पोल सर्वे में 8 से 15 सीटें मिल सकती है अन्य को, जिसमें कि कुछ राजनीतिक दल या फिर दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार भी। बीएमसी में वैसे कुल मिलाकर 227 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 114 है और इससे कहीं आगे बीजेपी और उसके सहयोगी दल यहां चुनाव जीतते दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल के जिस तरीके से एक्सपर्ट प्रदीप गुप्ता अपनी राय रख रहे हैं, महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों में से 20 से मेयर बीजेपी के गठबंधन वाले हो सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र में चौंकाने वाला परिणाम इस इलेक्शन का हो सकता है। कुल मिलाकर के 29 नगर निगम महाराष्ट्र में है और 20 से ज्यादा में बीजेपी अपने गठबंधन के साथ मेयर बना सकती है और ये पहली बार ऐसा होगा जब बीजेपी को इतना प्रचंड बहुमत इतने ज्यादा नगर निगमों में मिलता दिखाई दे। और इस चुनाव में महायुति को माना यह जा रहा है एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि लाडकी बहन योजना यानी लाडली बहना योजना का भी फायदा इस स्थानीय चुनाव में भी देखने को मिल सकता है और ये उसका असर है शायद एग्जिट पोल में जो इस तरह से दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में से 20 से भी ज्यादा नगर निगम में बीजेपी अपने सहयोगी दल के साथ कब्जा कर सकती है। वहीं धमक कभी रही शिवसेना की यानी उद्धव ठाकरे की, वो पार्टी जो अब टूट चुकी है। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो मिलकर चुनाव इस वक्त लड़ते दिखाई दिए थे, वो अब बहुत पीछे छूटते भी दिखाई दे रहे हैं और एक्सिस माई इंडिया के इस बीएमसी चुनाव के लिए किए गए एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 40% पुरुषों का वोट मिला, 44% महिलाएं वोट करती दिखाई दे रही है। यानी जिस तरह की योजना का फायदा बीजेपी को मिलने की बात कही जा रही थी, वो इस नगर निगम के चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की गठबंधन को 33% पुरुषों का और 31% महिलाओं का वोट मिल सकता है। एग्जिट पोल के आंकड़े ये कह रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस को महज 13% महिलाओं का वोट मिलता दिखाई दे रहा है और ये एक बड़ा उलटफेर वाला भी एग्जिट पोल इस वक्त। लेकिन बीजेपी के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी बीजेपी शिवसेना के लिए।